शांति। ओम शांति। आज है 14 अगस्त 2021 के साकार महावाक्य 14/8/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। मीठे बच्चे तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है? सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? उत्तर है, भारत को स्वर्ग बनाना। भारत को स्वर्ग बनाना। रंक को राव बनाना। रंक को राव बनाना। पतित को पावन बनाना। पतित को पावन बनाना। यह है सबसे उत्तम सेवा। यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है। इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। शरीर के अंदर है ना, तो शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूँ और यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी। तो आत्माओं की निराकारी दुनिया है और वहाँ तो गुप्त की बात नहीं। बाबा कहते परम धाम में तो कोई गुप्त की बात नहीं, वो तो उनकी दुनिया है।
परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं, तो उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परम पिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता और मेरा नाम एक ही शिव चला आता है, और मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता, है ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो शिव बाबा का नाम नहीं बदलता, लेकिन ब्रह्मा का नाम बदल जाता है ना। दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा पड़ जाता। तो बाबा कहते हैं मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है, और मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो और इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ, तो तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई, अर्थात गुप्त। आत्मा है इनकॉग्निटो और शरीर है कॉग्निटो, है ना। शरीर प्रत्यक्ष दिखाई देता, आत्मा दिखाई नहीं देती। मैं भी अशरीरी हूँ, तो बाबा कहते हैं बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो, तो तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है और बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तो तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था और कैसे था। तो तुम बच्चों को बहुत नशा है कि हमारा भारत तो बहुत साहूकार था। दुख की बात नहीं थी, सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। तो यह किसी को पता नहीं, और यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो कि हमारा भारत बहुत साहूकार था और अभी बहुत गरीब है। अभी फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने, है ना। बाबा के तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने आप से साहूकार बन जाएंगे ना। तो भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया? इतने साहूकार थे, सब देवी देवता थे, बाबा कहते फिर वो कहाँ चला गया? यह कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। यहाँ भी अगर सुनते हैं ना ज्ञान को कि हुबहू यूं ही रिपीट होगा, तो कई लोगों को ये चिंता लग जाती कि क्या फिर ऐसे ही जीवन मिलेगा क्या? तो बाबा कहते फिर सतयुग में भी ये पता चल जाए तो फिर तो सुख रहेगा ही नहीं ना। बाबा कहते फिर तो चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आई, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं और यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है यह भी तुम जानते हो।
सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वह दिन आया आज, तो ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, तो यह भी समझा है। तो राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। तो शिव जयंती भी मनाते हैं, तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाबा कहते हैं कि कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है तत्त्वम। जैसे ब्रह्मा बाबा सबसे फर्स्ट था, अभी अंत में, ऐसे बाबा हम बच्चे भी हैं। मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में और तुमको आकर बतलाता हूँ कि तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। तो इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते ही नहीं, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है, तो वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। अब तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की, नहीं? अब कहते 500 वर्ष सन्यास धर्म को आए, सिख धर्म को सन्यास धर्म को 1500 वर्ष, सिख धर्म को 500 वर्ष हो गए और 2500 वर्ष इस्लाम धर्म को आए। तो सबकी हिस्ट्री तुमको पता है, लेकिन बाबा के देवता धर्म को आए हुए 5000 वर्ष हो गए। तो देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। तो देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं और ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे। तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। तो बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो आएंगे ही नहीं, है ना। अब जो देवता धर्म का नहीं होगा वहाँ यहाँ भी बाबा के पास फिर ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे, कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे। सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। तो बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरों के महल नहीं होंगे। महल होंगे लेकिन उनमें हीरे जवाहरात नहीं होंगे जैसे देवताओं के होंगे। तो तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है ना। इतना ऊंचा बनाने वाले का फिर भक्ति में भी इतना ही ऊंचा मंदिर बनाया ना, तो कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। और अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तो तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं
उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। नहीं, अपनी तो खूब इज्जत कराना चाहते हैं, लेकिन भगवान की कोई इज्जत नहीं रखते हैं ना, उसको कण कण में कह देते हैं। देखो, मांगने से मैं खूब उनकी महिमा करेंगे, लेकिन इज्जत है ना, अपने लिए इतना बड़ा घर बनाते हैं और भगवान के लिए इतना बनाते हैं, एक कोना बना देते हैं, अलमारी बना देते हैं, सब बंद कर देते हैं। बाबा कहते कोई इज्जत नहीं है। बाबा कहते तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा ही नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। लक्ष्मी नारायण की इज्जत रखते हैं, लेकिन शिव की नहीं रखते। तो भक्ति मार्ग में यह बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। हा? जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं, उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं, नहीं, ऊंचे वाले को आगे आगे बिठाते, नीचे वाले को नीचे बिठाते। तो दरबार में भी बाबा कहते ऐसे ही बिठाते। अब बाबा कहते, बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा ने तो सब देखा ना, राजा महाराजाओं को। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, और पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। तो अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। तो हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे, है ना। जैसे गिरेंगे तो बाबा कहते फिर पहले पहले शिव बाबा की पूजा करेंगे, उनके पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया, उनकी हम पूजा करेंगे। तो वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। तो अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। और जो जमीन 500 रुपये में ली थी, वह आज 5000 में भी नहीं मिलती। नहीं, लोगों ने उस समय बहुत सस्ती जमीन खरीदी ना, अभी तो इतना महंगा है। और वहाँ तो धरने का मूल्य होता ही नहीं। यहाँ भी देखे कुछ समय पहले कोई मूल्य नहीं होता था, किसी को भी जमीन में बोल आओ हमारे पड़ोसी बन जाओ, यहाँ बस जाओ, है ना। कहते हैं जब भी किसी ने गांव बसाया तो कहते हैं ना, एक ब्राह्मण, एक मोची, है ना, एक नाई, ऐसे करके सब ने अपने गांव में उनको रखा, उसको बसाया। आज कोई बसाता? आज से इतना भी नहीं देना चाहते। अब बाबा कहते हैं ना, सतयुग में तो कोई मूल्य नहीं हो। तो बाबा कहते हैं वहां तो धरने का मूल्य होता ही नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लो। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं, वहां तो सब कुछ भरपूर होगा। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, अभी तो एक पौधा लगाना, उसको संभालना, कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है। नहीं, बरसात के दिन है ना, यहाँ से जाओ नीचे को, बरसात ही नहीं हुई है। अपने यहाँ इतनी रोज बारिश है, कल हम बरेली गए थे, कोई बारिश नहीं उधर को। यहाँ से किच्छा से आगे गए, सूखा पड़ा है। कहते कितने दिनों से बारिश ही नहीं हुई, हम तो तरस गए बारिश देखने के लिए। वहाँ वैसी गर्मी है, और यहाँ हो तो यहाँ तो कल दिन भर बारिश थी। तब बाबा कहते हैं ना, ये सूखा पड़ जाता है ना, कैसे होगा? जब बरसात के दिनों में बरसात नहीं होगी तो फिर कब होगी? तो बाबा कहते हैं लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है, तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जानी चाहिए। बाप को गरीब निवाज कहते हो तो अभी अर्थ समझा ना। किसको साहूकार बनाते हैं? गरीबों को ही साहूकार, गरीब को निवाज कहा ना। तो
तो गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं, तो जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तो तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, है ना। पतित बनने में 5000 वर्ष, पावन बनने में बाबा कहते सेकंड। अगर बनना चाहे तो झट सब कुछ छोड़ देंगे ना। जैसे महात्मा बुद्ध के लिए कहते हैं ना, एक ही रात में घर बार छोड़ा, सन्यासी बन गए। ऐसे ही अगर बाबा कहते पावन बनना चाहे तो क्या होगा, एक दग से एक रात में सब छोड़ेंगे, बुराइयों का त्याग करेंगे तो बाबा के बन जाएंगे, तो पावन बन जाएंगे। तभी फट से फिर बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, तो कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्ची का देख चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ इस दुनिया में तो यह हाल है ना, बेटा पैदा हुआ खुश हो जाएंगे, बेटी पैदा हुई चेहरा ही उतर जाता है। अब यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं ना। भगवान तो शरीरों को नहीं देखता, तो आत्माओं को देखता। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था, तो शिव जयंती भी मनाते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। तो वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए, है ना। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन होनी चाहिए। 5000 वर्ष में बाबा कहते पहले बड़ी होनी चाहिए, फिर लाखों वर्ष में तो बहुत जमीन होनी चाहिए। सारी दुनिया की जमीन भी पूरी न हो लाखों वर्ष में। तो लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते हैं। जब 5000 वर्ष में ये हाल है ना, आज़ादी के बाद दुगनी जनसंख्या हो गई है, तो बाबा कहते फिर लाखों वर्ष में कितनी जनसंख्या होगी, कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाएं। इतने तो हैं ही नहीं। हाँ? तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कब नहीं सुनी, न कोई शास्त्रों से पढ़ी, यह तो वंडरफुल बातें हैं। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है, और यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बना है। तो तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, तो शरीर झूलता है। अच्छा लगता है तो झूलता है ना, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। और बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। बाबा कहते यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। मिनिमम और मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। तो बाप बैठ समझाते हैं कि शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, और तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते। बाबा कहते तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, और मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया है। कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तो। कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, कहेंगे हम राधा स्वामी। क्या कहते
ये परमात्मा स्वामी है और हम उसकी राधा है, राधा स्वामी वाले से कहते हैं। तो कृष्ण स्वामी और बाबा कहते हैं कृष्ण स्वामी और हैं, वह राधे को मानते हैं। एक कृष्ण को मानने वाले, एक राधे को मानने वाले। जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। हाँ, अब वो कहा था राह दे, राह दे माना रास्ता दिखा, तो उन्होंने क्या कर दिया उसको, राधे राधे का। तभी बाप बैठ समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब निवाज हूँ ना, तो भारत ही सबसे साहूकार था और अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़ा। तो यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। तो यह ह्यूमन ड्रामा है और ड्रामा में जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा और ड्रामा का भी पता होना चाहिए। अब कहते हमको ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा। सब क्या कर रहे हैं, सुबह से उठते हैं, कभी बच्चे बन जाते, कभी बूढ़े बन जाते, कभी जवान बन जाते हैं ना, कभी माँ बन जाते, कभी बेटी बन जाते। ड्रामा ही तो है। लगता है हम कहाँ ड्रामा कर रहे हैं। आप कहते आत्मा है ना, आत्मा बन के कितनी देर रहते हैं। माँ बाप बच्चे नाती पोते सब बन जाते हैं, लेकिन आत्मा कितनी देर बनते हैं। तो बनना तो क्या है, आत्मा बनना है। और वही मेहनत समझ, जो हैं उसको मेहनत समझते हैं और जो नहीं है वो सहज बन जाते हैं। तो उसी को तो ड्रामा कहा। ड्रामा में क्या करते हैं, कभी राम बन जाते, कभी हनुमान बन जाते, कभी गणेश बन जाते। तो वो क्या है, उसी को तो ड्रामा कहेंगे ना। जो हैं वो नहीं रहते हैं, उसको कहते हैं ड्रामा। इसलिए बच्चा क्या करता है, जब कोई उठपटांग काम करता है, कहते कहते कैसा ड्रामा कर रहा है, अभी ऐसा सीधा बन रहा है ऐसा थोड़ी। तो ऐसे आत्मा कैसी है और हम कैसे बन जाते हैं। तब बाबा कहते ड्रामा माना ड्रामा। वह होता है हद का ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है और भगवान को तो अपना शरीर है ही नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, तो वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। तो बाबा भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। बाबा कहते तुम्हारा जन्म तो होगा ना, सतयुग में जाएंगे तो कृष्ण तो बनेंगे ना, जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं कोई स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा, ऐसा अभी तक कोई चीज मिली है ऐसे ही हवा में। सब चीजें मिलती मेहनत करने से, बनाने से बनती है ना। ऐसे कुछ नहीं मिलता है। हम सोचते हैं हमने कह दिया और हमको मिल जाएगा, बना बनाया मिल जाएगा। नहीं, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। स्वर्ग भी मिलेगा तो मेहनत से। बाबा कहते स्वर्ग कोई समुद्र से निकल नहीं आएगा, कृष्ण ने भी जन्म तो लिया ना। कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं, कंसपुरी तो अभी है। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। बेटे ने इतना पुरुषार्थ किया, बेटे को सब जानते, बाप को कोई नहीं जानते, है ना। बाबा कहते हैं कि उनके बाप कहाँ है, जरूर राजा का बच्चा होगा ना। वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। अगर राजा इस कलयुग का राजा भी होगा, लेकिन यहाँ तो सब क्या है, पतित हैं ना, तो इसलिए इस राजा का नाम थोड़ी आएगा। बाबा कहते कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। बाबा कहते ना देवताएं पतित दुनिया में पैर नहीं रखते, लेकिन जब कृष्ण आते हैं तभी तो कहा ना कि जेल में पैदा हुआ और जेल से ले जा करके फिर उनको
नदी पार करा दी। तो इसी जेल में पैदा होगा ना, कुछ पतित होंगे ना, जेल में कैदी भी होंगे ना। हाँ, तो कृष्ण को उठाकर फिर पार लगा दिया। कहते हैं कि कृष्ण फिर पावन दुनिया में जाएगा, बाकी सब क्या होंगे, ताले खुल जाएंगे तो सब चले जाएंगे, है ना। तब बाबा कहते हैं कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, और जब वह बिल्कुल खल्लास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। ना, गद्दी पर बैठेंगे वन कुछ तो समय लगेगा ना कृष्ण को छोटे से बड़ा होने के लिए, तब तक तो रहेंगी ना दुनिया। हाँ, बाबा कहते और जब वो गद्दी पर बैठेंगे तभी दुनिया, फिर पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी, एकदम खल्लास हो जाएगी। तो अपना राज्य ले लेते हैं, तब ही उनका संवत शुरू होता है। जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तब 1111 शुरू होगा। तब कृष्ण बच्चा, उसको बाबा कहते कोई मुश्किल जान पाएगा कि ये कृष्ण है ना। इसलिए इस समय हर बच्चा क्या है, कृष्ण जैसा ही तो है। जमीन में कोई रखता उनको, हाँ, कैसे पालना हो रही है इस समय के बच्चे ना। तब बाबा कहते हैं इस समय अगर किसी राजा ही घर में कोई बच्चा होता है तो कहते हैं तो राजा घर में पैदा हो, यही तो कृष्ण नहीं है। और इस समय सब बच्चों को कृष्ण समझ के ही पालना करते हैं। और ऐसे ही कृष्ण समझ के पालना होगी तो कौन कृष्ण निकलेगा, कैसे पता पड़ेगा, है ना। तब बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होगा, तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है रचयिता और रचना का ज्ञान। रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख। रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है, बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट है, इस बेहद के ड्रामा को, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए, बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव।
जो एवर रेडी है, एकदम तैयार है, उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। चिंता नहीं होगी क्या होगा कैसे होगा, बाबा कहते जाना है तो जाना है ना, अपना काम हर समय तैयार रखे ना। जैसे बच्चा जो रोज पढ़ाई करता है उसको पेपर की चिंता नहीं होती है, और जो रोज नहीं पढ़ता उसको चिंता होगी ना, अभी पेपर हो जाएंगे तो क्या होगा। तो ऐसे बाबा के जो रोज पढ़ाई करते हैं तो उनको काहे की चिंता है ना। तो एवर रेडी जो होगा वो एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर या कोई भी शारीरिक कर्मभोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके, है ना। जैसे आंधी तूफान चलते आप चलते चलो तो वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे बाबा के जैसे समय नहीं रुकता, ऐसे परिस्थितियां भी कभी रुकी नहीं रहती है, बदल जाती है, लेकिन हमको चलते रहना है। तो माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे ना। पेपर आए लेकिन सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। अच्छा, ओम शांति। आज का दादी की विशेषता है, यज्ञ की जिम्मेवार होते भी त्याग और तपस्या की मूर्ति। सारी जिम्मेवारी दादी के ऊपर बाबा ने डाली, लेकिन फिर भी त्याग और तपस्या नहीं छोड़ी। तो यज्ञ की हर प्रकार की जिम्मेवारी को प्यार से संभालते सदा त्याग और तपस्या की मूर्ति बनकर रही, है ना। यहाँ थोड़ा सा घर की जिम्मेवारी हो जाती है तो क्या कहते हैं, अरे बाप रे इतनी जिम्मेवारी, कब योग लगाएं, कब ज्ञान सुने, कब मुरली सुने, टाइम ही नहीं होता। लेकिन दादी इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार चलाती, फिर भी अपनी त्याग तपस्या जरूर करती। हजारों लाखों के संबंध में आते, सेवा करते, सबको सुख शांति संपत्ति दी, सदा अंतर्मुखी होकर रही। वे एक सेकंड भी बाबा से अलग होकर नहीं रही। सदा कहती थी कि मेरे सिर पर, मेरे कंधों पर बाबा बैठा है, हम तो उनकी कठपुतलियां हैं। वह हमें नचा रहा है, खेल करा रहा है, मेरे से बाबा को कोई अलग कर नहीं सकता, है ना। दादी कहती मेरे से बाबा को कोई भी अलग कर नहीं सकता, है ना। तो दादी सब कार्य करते हुए क्या रही, त्याग तपस्या की मूर्ति रही। ऐसा नहीं कि जिम्मेवारी है तो हम त्याग क्या करें, तपस्या क्या करें, है ना। दुनिया में तो देखो जब किसी को कुछ